बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 की थर्ड एग्जांपल है। टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d। दो चार्ज हैं और ऑपोजिट हैं। इसका मतलब यह है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, उनके दरमियान फासला है 2d। What is the electric potential at a point P midway between them? इन दोनों चार्जेस के दरमियान मिड पॉइंट पे हमने पॉइंट लिया P, तो उस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। तो हम स्टेटमेंट के मुताबिक इसको गिवन डाटा के मुताबिक सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो हमने लिखा, फ़र्ज़ किया एक चार्ज है Q1, तो इस चार्ज Q1 की मैग्नीट्यूड है +Q। एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 इज़ इक्वल टू +Q और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उसे हमने Q2 कह लिया, दैट इज़ इक्वल टू -Q। दोनों के दरमियान ये गिवन है कि सेपरेशन 2d के इक्वल है, वो भी हमने नोट कर लिया, ये गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक है। और हमने इन दोनों चार्जेस के दरमियान मिड पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, जो कि दोनों चार्जेस की वजह से होगा। हम स्टेटमेंट के मुताबिक एक छोटी सी डायग्राम बना के भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं जी, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, उससे कुछ फासला पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज को हमने कह दिया ये है Q1 दैट इज़ +Q, और इसको हमने Q2 चार्ज का नाम दिया जो कि है -Q के इक्वल। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो टोटल सेपरेशन है वो है 2d के इक्वल स्टेटमेंट के मुताबिक। और हमने यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे यहाँ हमने मालूम करना है पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जाहिर है कि जहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल का सम होगा। अगर ये टोटल फासला d है तो मिड पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज से ये फासला होगा, टोटल फासला 2d है तो मिड पॉइंट तक यहाँ पे फासला होगा d के इक्वल, और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज से मिड पॉइंट तक ये फासला होगा d के इक्वल, 2d का हाफ दैट इज़ d। तो हम यहाँ पे ये भी नोट कर लेते हैं कि लेट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1 इज़ R1 इज़ इक्वल टू D। और सिमिलरली इसी तरह से हम नोट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q2 दैट इज़ R2 इज़ इक्वल टू D। हमने दोनों पॉइंट चार्जेस से पॉइंट P का फासला मालूम कर लिया। अब हम चार्ज Q1 जो कि पॉजिटिव है इसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो चार्ज Q1 का पोटेंशियल होगा, उसको V1 से ज़ाहिर करते हैं, V1 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1, और जहाँ पे हम पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं उस पॉइंट का चार्ज से फासला जो कि है R1 हमने यहाँ लेट किया। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 की वैल्यू है +Q और फासला R1 है D के इक्वल। तो ये हमने चार्ज 1 का पोटेंशियल निकाल लिया जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D के इक्वल आया। अब हम पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट पॉइंट P पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इज़, दूसरे चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल होगा V2 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल मालूम करने का फॉर्मूला है, चार्ज की वैल्यू Q2 और
पॉइंट का चार्ज से फासला R2। अब इस केस में चार्ज Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वैल्यू पुट करेंगे। नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -Q और फासला R2 है D के इक्वल। तो V2 पोटेंशियल आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q ओवर डिस्टेंस D। तो पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमने अलग-अलग कैलकुलेट कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव का। हम मालूम करना चाहते हैं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल पोटेंशियल एट P इज, P पे टोटल पोटेंशियल जो है वो दोनों पोटेंशियल का सम होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यूज पुट कर दें। V1 पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D और V2 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हैं और माइनस हो रही हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी। तो पॉइंट P पर यानी मिड पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से उन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान मिड पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपरली सॉल्व किया करें। बुक में बड़ी शॉर्ट सी एग्जांपल लिख दी है, करेक्ट है, ठीक है लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं हर न्यूमेरिकल को, हर एग्जांपल को डिटेल के साथ बयान करूं ताकि एक एक बात स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। अगर आप ध्यान से हर एग्जांपल को, न्यूमेरिकल को करेंगे तो एंट्री टेस्ट में जाके, फाइनल एग्ज़ाम्स में जाके आपके लिए कभी मुश्किल नहीं बनेगी। तो सिर्फ न्यूमेरिकल को स्टेटमेंट देख के फौरी तौर पे सॉल्व ना करें, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को भी समझें। सो ये एग्जांपल 3 का सॉल्यूशन, और अब हम अगले लेक्चर में एग्जांपल 4 सॉल्व करेंगे।